हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इस वीडियो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो क्वाड की मंत्री स्तरीय मीटिंग हुई है, कहां पर हुई है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और क्या क्या डिसीजन हुए, क्या है क्वाड उस पर भी चर्चा होगी। बेरोजगारी की वजह से 3,548 सुसाइड हुए हैं एक साल में। ये डेटा गवर्नमेंट ने जारी किया है संसद में, और ये डेटा किसका है, किस संगठन का है, ये भी बात करेंगे इस पे। इसके अलावा एक साल में 1.53 लाख लोगों ने सुसाइड किया है, ये टोटल है। पिछला वाला तो केवल और केवल बेरोजगारी की वजह से था, तो इसके बारे में बात करेंगे। और रिकॉर्ड स्तर पर कोविड-19 में बढ़ गया है सुसाइड। टाटा सन्स ने दूसरी बार चेयरपर्सन नियुक्त किया है। न्यूजीलैंड ने जम्मू कश्मीर में आर्थिक सहायता के लिए और वहाँ के उद्योग की यानी फार्मिंग की सहायता के लिए MOC साइन किया है। तख्ता पलट हुआ था बुर्किना फासो में, तो वहाँ नया राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया है। कौन है वो? और RBI ने मौद्रिक नीति समीक्षा भी जारी की, रिपोर्ट जारी की, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के शुरुआत में सवाल आपसे, आज का सवाल आपसे है कि लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न अवार्ड मिला था? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कमेंट करके सही आंसर क्या है इनमें से। मैं इस वीडियो के आखिरी हिस्से में इसका आंसर बताऊंगा, और मैं बता दूं कि काफ़ी डिटेल में मैं इनके बारे में बता चुका हूं जब इनका निधन हुआ था। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स आज का, और पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक हुई है किस शहर में फरवरी 2022 में? आज भी हुई है। आंसर होगा मेलबर्न। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, और फोकस किया गया है इंडो पैसिफिक कॉपरेशन को लेकर। ठीक है, फोटोग्राफ आप मेरे बगल में देख रहे हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री हैं ये मारिस पायने, भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, और जापान के विदेश मंत्री हैं योशिमासा हयाशी। ओके, तो ये मीटिंग हुई है 11 और 12 फरवरी को, और ख़ास बात है कि ये मीटिंग रूस और नाटो के बीच में जो टेंशन चल रहा है और बीजिंग ओलंपिक के दौरान जो रूस और चीन के संबंध मजबूत हुए हैं उसके बीच में ये सब हो रहा है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि सबसे पहले कि क्वाड होता क्या है। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज, मतलब कि आप मैप में देख रहे हैं 4 देश, कौन कौन से हैं? इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों का चतुर्भुज है, इसलिए इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड। जिस तरह से बाइलेटरल होता है यानी द्विपक्षीय, ट्राइलेटरल होता है यानी त्रिपक्षीय, उसी तरह से ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चतुर्भुज। ठीक है, और क्वाड जो है मूल रूप से इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काम कर रहा है, ताकि जो समुद्री रास्ते से व्यापार है वो जारी रहे, और ख़ास तौर पर जो चीन का यहाँ जो कब्जा ज़बरदस्ती वो दिखाने की कोशिश कर रहा है साउथ चाइना सी में, वहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया। तो इस जो मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या हुआ है, तो ये सब डिसीजन हुए हैं। क्या क्या हुए हैं? जैसे कि भारत में जो निर्मित होना है 1 अरब से अधिक कोविड टीके, उसकी डिलीवरी तेज़ी से हो, इसका संकल्प लिया गया है इन देशों के द्वारा। और 2022 में जलवायु परिवर्तन पर एक और विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। क्वाड क्षेत्र में इंडो पैसिफिक जो समुद्री सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। ओके, इंडो पैसिफिक समुद्री सुरक्षा, ये पूरा इलाका इस क्षेत्र में। और संयुक्त बयान भी हुए हैं। सभी मंत्रियों ने कहा कि हम सभी देशों से ये सुनिश्चित और आह्वान करना चाहते हैं कि उनके नियंत्रण वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ आतंकवादी कार्रवाई न हो और आतंकवादी को फलने फूलने का मौका न मिले। और यहाँ तक कि मुंबई और पठानकोट में जो हमले हुए थे, आतंकवादी हमले, उसकी निंदा फिर से की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में पेश आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी की वजह से वर्ष 2020 में कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली? आंसर क्या होगा? 3,548, 3,448। इस बारे में और डिटेल बताते हैं। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह से सुसाइड का ये आंकड़ा राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी है। कब? 9 फरवरी 2022 को। तो आप न्यूज़ भी देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हाईएस्ट रहा है कोविड-19 के दौरान, यानी 2020 में।
ये 2020 की चर्चा क्यों कर रहे हैं हम 2022 में? क्योंकि अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई है एक्सीडेंट डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया 2020। पिछले वक्त की रिपोर्ट जारी होती है और अभी हाल ही में किसने जारी किया है? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB इसने रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 9 फरवरी को संसद में बताया है इसके बारे में। ओके, और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि बेरोजगारी की वजह से सुसाइड हुआ है वो आप देख रहे हैं। 2014 में 2207 लोगों ने सुसाइड किया अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। 2015 में 2723, बढ़ रहा है आंकड़ा। 2016 में थोड़ा सा कम हुआ। 2017 में आप देखेंगे तो फिर बढ़ रहा है 2404। 18 में 2741 हुआ, 19 में 2851 हुआ और 2020 में 3548 लोगों ने सुसाइड कर दिया। और अगर देखेंगे पिछले 7 साल में कितने सुसाइड हुए हैं केवल बेरोजगारी की वजह से, तो 18,772 लोगों ने। बहुत बड़ा आंकड़ा है। ओके, और अगर पिछले 3 साल का ही देखेंगे इसमें तो 9,140 है। इतने लोगों ने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर ली। बहुत ही दुखद ये आंकड़ा है। मैं BBC में रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसमें JNU के प्रोफेसर शानदार अहमद कहते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है सुसाइड के रेट में, और ख़ासतौर पर कोविड-19 के दौरान जो हम लोगों ने देखा है पिछले कुछ सालों में, सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट नौकरियां भी सिमट रही हैं। ओके, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं आप 2014 से लेकर 2020 तक किस तरह से सुसाइड के आंकड़े ये बढ़ गए हैं। खाली पदों के बारे में भी सरकार ने संसद में बताया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के में जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये कहा कि मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के विभागों में 8,72,000 लगभग 8.25 लाख पद रिक्त हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि 2022 का जनवरी और फरवरी का PDF अवेलेबल हो चुका है। वो आप ले सकते हैं मेंबरशिप के थ्रू। बहुत मामूली सी रकम में मेंबर बन सकते हैं और उसके थ्रू आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलेगा। डेली, वीकली, मंथली, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली पिछले साल के भी PDF आपको मिल जाएंगे फ्री में मेंबर्स बनने के बाद। उसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होता है संडे को, यानी कल सुबह 8 बजे मॉक टेस्ट होगा करंट अफेयर्स का। आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपका करंट अफेयर्स कैसा है। इसके अलावा एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग चला रहे हैं और ये मेंबर्स के लिए है। इसके थ्रू आप करंट अफेयर्स ही नहीं, इसके अलावा भी तमाम जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब का अपना टेस्ट ले सकते हैं ताकि कैसी तैयारी चल रही है ये आप नाप सकें। और 40% डिस्काउंट भी मिलेगा बुक्स पर, फ्री शिपिंग भी है। तो देख सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने काफ़ी डिटेल में उसके बारे में बताया है, चेक कर लेना वेबसाइट sarkarijobnews.com पे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में कुल 1,53,000 लोगों ने सुसाइड किया। ये रिपोर्ट किस सरकारी संगठन ने जारी की है? मुझे लगता है सबको एहसास हो गया होगा। आंसर है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है संगठन और इसका काम है क्राइम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना और उसका एनालिसिस करना। तो रिपोर्ट का नाम यही है, एक्सीडेंट डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया। तो इस आज के वीडियो में हम लोग सुसाइड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, एक्सीडेंट वाले अगली वीडियो में ले लेंगे डेटा। तो सभी तरह के सुसाइड के बारे में देख लेते हैं। तो ये डेटा है 2016 से लेकर 2020 तक के, किस तरीके से सुसाइड के रेट जो बढ़े हैं। 1,31,000 2016 में हो रहा था और 2020 में हम लोग देख रहे हैं 1,53,000 लोगों ने सुसाइड किया है। साल यानी हर साल सुसाइड के रेट बढ़ रहे हैं और शहरों में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सुसाइड क्या होता है? अगर कोई पर्सन खुद को मारना चाहे तो उसको सुसाइड कहते हैं। अगर खुद को मारने की बातें करने लगता है तो उसको कहते हैं सुसाइडल बिहेवियर, यानी डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है वो बहुत बड़ी वजह होती है सुसाइडल टेंडेंसी की। तो अगर किसी के मन में है तो उसको तुरंत अपने परिवार से इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए और एक्सपर्ट से भी मिलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो सुसाइड से रिलेटेड जो आंकड़े हैं उसका एनालिसिस कर लेते हैं क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं UPSC, PCS,
इस तरह के एग्जामिनेशन में आपको एनालिसिस करने के लिए कहा जाए, या एसएससी के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में सुसाइड देखने को मिल रहे हैं, 2020 में देखने को मिले, रिकॉर्ड किए गए 13%। उसके बाद है तमिलनाडु 11%, मध्य प्रदेश है तीसरा स्थान रखता है सुसाइड के मामले में 9.5%। यहाँ मैं बता दूँ कि ये जो सुसाइड है ये इसकी वजह केवल बेरोजगारी नहीं है, तमाम जो भी हैं उन सबको मिलाकर ये बताया गया। इसका वेस्ट बंगाल है 8.6% टोटल में से ये सुसाइड हुए हैं। फिर कर्नाटक का स्थान आता है 8%, केरला का स्थान आता है 5.6%, फिर तेलंगाना का 5.3%, फिर गुजरात है 5.3%, छत्तीसगढ़ का स्थान है 5% टोटल सुसाइड में से, और आंध्र प्रदेश में 4.6%, ओडिशा में 3.6% और उत्तर प्रदेश में 3.1%, और अदर जो स्टेट हैं वो 13.7% है। तो अपने अपने आप जिस राज्य में है उसका डेटा आप समझ लेना। तो टोटल जो सुसाइड हुए थे उनमें से 1,08,000 पुरुष थे और 44,400 महिलाएं थे, यानी 70.9% पुरुष और 29% महिलाएं, और ट्रांसजेंडर भी कुछ हैं। ओके, अगर उम्र के अनुसार देखें तो सबसे ज़्यादा जो सुसाइड के मामले देखने को मिल रहे हैं वो है 18 से 30 वर्ष के आयु के लोगों के बीच 52,700 लोगों ने सुसाइड किया। उसके बाद जो संख्या है वो 30 से 45 वर्ष के लोगों के बीच में है 47,992। फिर आता है 45 से 60 वर्ष के, और उसके बाद फिर 60 से अधिक उम्र के, और कम है 18 से कम उम्र वाले में। ओके, ये सब डेटा मैंने पीडीएफ में डाल दिया है। फ्री में डेली का करंट अफेयर्स का पीडीएफ होता है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और अब बात है कि कॉज ऑफ सुसाइड, किस वजह से कितने परसेंट लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा है वो है फैमिली प्रॉब्लम, 33.6% लोग जिन लोगों ने सुसाइड किया है तो फैमिली प्रॉब्लम से पीड़ित थे। उसके बाद 18% है इलनेस, यानी बीमारी की वजह से, अलग अलग बीमारी, कैंसर, HIV वगैरह वगैरह बीमारी, और 6% जो है वो ड्रग एब्यूज वगैरह वगैरह से। मैरिज रिलेटेड इशू पर 5% टोटल सुसाइड हुए, टोटल में से 5%। लव अफेयर्स के मामले जो हैं उसकी वजह से सुसाइड हुए हैं 4.4%। बैंक्रप्सी की वजह से ये 3.4% है, और अनएम्प्लॉयमेंट को देख लीजिए आप, 2.3% जो सुसाइड है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रही है टोटल में से। ओके, फेलियर इन एग्जामिनेशन उसकी वजह से 1.4% लोग सुसाइड कर रहे हैं, और प्रोफेशनल और करियर प्रॉब्लम है उसकी वजह से 1.2%। मतलब अगर स्टूडेंट की बात करेंगे तो ये डेटा जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, गरीबी की वजह से भी सुसाइड हो रहे हैं, गरीबी की वजह से सुसाइड का आंकड़ा जो है वो 1.2% है टोटल का। ओके, तो ये डेटा है सरकार का, उसने जारी किया है, और अक्सर इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशन में। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जब इतने सारे सुसाइड के मामले हो रहे हैं तो इसको लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं और सरकार क्या कर रही है। तो आपको बताऊं, अभी जो बजट पेश हुआ है 2022-23 का, उसमें केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत जो है 23 टेली मेडिसिन स्वास्थ्य केंद्र का एक नेटवर्क बनेगा देश भर में, और निम्हांस जो है वो उसका नोडल केंद्र होगा। ठीक है, पुरानी भी योजना चल रही है। सितंबर 2020 में योजना चलाई थी किरण हेल्पलाइन सर्विस केंद्र सरकार ने, और उसका एक नंबर भी जारी किया था। लेकिन जब मैं ये वीडियो तैयार कर रहा था, कंटेंट तैयार कर रहा था, उस समय मैंने इस नंबर पर डायल किया तो नॉट रीचेबल बता रहा था, मतलब कि ये नंबर उपलब्ध भी नहीं है। ओके, ये भी बताया। तो अगर इस तरीके से सरकार अपनी योजनाएं चलाएंगी तो बड़ा मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। न्यूजीलैंड ने जम्मू कश्मीर में किस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए सहयोग ज्ञापन पर साइन किया है, यानी MOC पर साइन किया है, MOU नहीं। आंसर होगा फार्मिंग। ओके, फार्मिंग को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार ने 9 फरवरी को ये न्यूजीलैंड के साथ साइन किया है। ओके, MOC समझौता ज्ञापन
मेमोरेंडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके तहत ये होगा कि न्यूजीलैंड जो है वो जम्मू कश्मीर के जो भेड़ पालन सेक्टर है, ओके, तो उसमें मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सत्ता के तख्ता पलट के बाद बुर्किना फासो का नया राष्ट्रपति कौन बन गया है? आंसर होगा पॉल हेनरी सैंडाइगो दामिबा। न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो बुर्किना फासो जो है वो एक अफ्रीकी देश है, प्यारा भारत रहा और ये रहा अफ्रीका पूरा, ओके। लैंड लॉक्ड कंट्री है और कहाँ पर है? तो ये रहा। और इसके आसपास कौन से देश हैं, किन देशों से ये सीमा साझा करता है? तो नाइजर, नाइजीरिया, माली, घाना, टैगो और बेनिन। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 24 जनवरी 2022 को तख्ता पलट करके वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे रोच मार्क, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इनको जेल में डाल दिया गया है और वहाँ की सेना ने अपने हाथ में सत्ता कर लिया और सेना के ही जो कमांडर हैं वो अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया इन्होंने, ओके। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने इसकी काफ़ी निंदा की है और कहा है कि वहाँ लोकतंत्र बहाल होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टाटा सन्स ने दूसरी बार ग्रुप का चेयरपर्सन या कहें चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? आंसर है एन चंद्रशेखरन। 5 साल के लिए उनको फिर से वही जिम्मेदारी दे दी गई है टाटा सन्स में। एन चंद्रशेखरन, उनको सबसे पहले 2017 में चेयरमैन बनाया गया था। उस समय सारस मिस्त्री चेयरपर्सन थे, उनको ज़बरदस्ती हटा दिया गया था उनके पद से। तो अब एन चंद्रशेखरन वो 2027 तक काम करेंगे, इस पद पर रहेंगे, ठीक है। और ये देश का सबसे बड़ा औद्योगिक ग्रुप है। 29 लिस्टेड कंपनियां हैं इसमें, नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने तक का काम करता है एक ग्रुप। और इसकी जो लिस्ट कंपनियां हैं टोटल, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट कैप, वो 25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। और एक ही कंपनी अगर बात करें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS, उसकी वैल्यूएशन 14 लाख करोड़ के आसपास है, ओके। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है चेयरमैन का पद, क्योंकि पूरे ग्रुप का चेयरपर्सन होगा, मुखिया हुआ, और तमाम जो भी कंपनियां हैं उस पर निगरानी रखना, उसके कामकाज को देखना, ये जिम्मेदारी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रवि चोपड़ा को किस प्रोजेक्ट के लिए उच्चाधिकारी समिति का अध्यक्ष बनाया था, जिससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? आंसर होगा चारधाम। चारधाम जो प्रोजेक्ट है उसकी देखरेख के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया था, उसी के अध्यक्ष थे रवि चोपड़ा, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। RBI ने बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी उसकी समीक्षा की तो फरवरी 2022 में, तो रेपो रेट में बदलाव नहीं किया अभी, फिर भी मतलब लगातार कई समीक्षा होने के बावजूद रेपो रेट वही बरकरार है। तो ये रेपो रेट कितनी है? आंसर होगा 4%, ओके। रेपो रेट जो है 4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, ओके। पिछले कई मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान यही दर बरकरार है। यह सवाल उठता है कि रेपो रेट क्या होता है? तो आसान भाषा में अगर कहें तो बैंक से आप कोई कर्ज लेते हैं तो बैंक जो है आपसे ब्याज लेता है। ठीक वैसे ही बैंक को भी अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ जाती है और वो RBI से कर्ज लेते हैं बैंक। तो बैंक जिस ब्याज दर पर कर्ज लेता है उसे कहते हैं रेपो रेट। यानी RBI ने बैंक को दिया तो रेपो रेट हुआ। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर बैंकों को कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा RBI से, यानी रेपो रेट अगर कम होगा, तो ग्राहकों को भी बैंक सस्ता कर्ज दे पाता है। तो अगर RBI रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है। फिर बैंक जो है वो ग्राहकों से ज़्यादा महंगा कर्ज वसूल करते हैं, मतलब ज़्यादा ब्याज वसूल करते हैं कर्ज के लिए, ठीक है। तो कर्ज महंगा हो जाता है आम पब्लिक के लिए। इस तरह से होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब कि बैंक के पास जब पैसे ज़्यादा हो गए तो बैंक ने RBI को जमा कर दिया, तो RBI ब्याज देता है बैंक को। तो जिस दर पर ब्याज देता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के थ्रू जो RBI है वो महंगाई को कंट्रोल करने का भी काम करती है। मौद्रिक नीति समिति होती है, उसके पदेन अध्यक्ष RBI के गवर्नर होते हैं, जो कि अभी कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन ये रह गया था इसलिए मैंने इसको ले लिया है।
इसराइल और किस देश ने राजनयिक संबंधों यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन के 30 साल पूरे होने पर 29 जनवरी को जश्न मनाया दोनों देशों ने? आंसर होगा इंडिया। ओके, तो इंडिया और इसराइल के 30 साल पूरे हुए हैं, तो उसी की ये खुशी मनाई गई थी, जश्न मनाया गया था दोनों देशों के द्वारा। ओके, देखिए भारत ने 17 सितंबर 1950 को इसराइल को मान्यता दे दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच में जो राजनयिक संबंध है वो 29 जनवरी 1992 को स्थापित हुए थे। ओके, तो 29 जनवरी 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया और भारत और इसराइल के बीच में जो आपसी संबंध है उसे और ऊंचाई पर ले जाने के लिए चर्चा की। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, गहरी दोस्ती। दूसरी तरफ से जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेफ्ताली बेनेट, तो उन्होंने भी कहा हमारी गहरी दोस्ती। और अब सवाल आपसे जो मैंने किया था उसके आंसर का वक्त आ गया है। मैंने पूछा था आपसे कि लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न अवार्ड मिला था। इसका सही आंसर होगा 2001 में इनको अवार्ड मिला था। इनका निधन हो गया है 92 ईयर की उम्र में 6 फरवरी को मुंबई में। तो दोस्तों, कैसा लगा ये करंट अफेयर्स वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और जिन लोगों ने मेंबरशिप प्लान नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, आपके बहुत काम आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। अब कल मिलते हैं ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स वीडियो के साथ।